नेटफ्लिक्स का 2022 का नवीनतम फैंटेसी ड्रामा डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आधिकारिक तौर पर यह सीरीज 3 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दुष्ट वैज्ञानिक के आनुवंशिक संशोधन प्रयोगों के कारण बचपन से ही तीव्र मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। इससे कभी कभी गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास असाधारण महाशक्तियां भी होती हैं, जैसे कि वेयरवुल्फ में अनियंत्रित परिवर्तन। ये महाशक्तियां उन्हें बहुत पीड़ा देती हैं और वे एक दिन सामान्य जीवन में लौटने की गहरी इच्छा रखते हैं। आनुवंशिक संशोधन करने वाला व्यक्ति मागे नाम का एक वैज्ञानिक था। कई वर्षों तक प्रयोगों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए मागे ने विशेष रूप से दुष्प्रभावों को रोकने के लिए एक दवा बनाई। कई वर्षों तक वे सामान्य जीवन जीने के लिए इसी दवा पर निर्भर रहे, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी दवा खत्म होने वाली है और उन्हें मागे से कोई नई दवा नहीं मिली है। धीरे धीरे दवा के बिना उनकी हिचकिचाहट उनकी महाशक्तियों को नियंत्रण से बाहर कर देती है। जियो ए एक जीव विज्ञान की छात्रा थी जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक साक्षात्कार में भाग ले रही थी। दोनों परीक्षकों के सवालों और जवाबों का सामना करते हुए वह खासी घबराई हुई लग रही थी। उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और परीक्षक भी उदासीन थे। अचानक जियाओ ए से एक खुशबू निकली। उसे सूंघने के बाद दोनों परीक्षकों का रवैया अचानक बदल गया। वे जियाओ ए के प्रति बहुत उत्साहित हो गए, यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी बन गए। उन्होंने एक दूसरे से घनिष्ठ बौद्धिक संपर्क बनाने की भी कोशिश की। जियाओ ए को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उठी और भाग निकली। भागते समय वह गलती से एक आदमी से टकरा गई। जियाओ ए की मनमोहक खुशबू सूंघने के बाद वह आदमी तुरंत उससे प्यार करने लगा। उन तीनों के बीच की उलझन से बचने के लिए जियाओ ए ने कूड़ेदान के पास रखा एयर फ्रेशनर उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया, जिससे वह बच निकली।